हेलो ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस की शुरुआत हम करते हैं निफ्टी के 2 आवर चार्ट से। इस चार्ट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ से वेव 5 हम स्टार्ट मान रहे हैं 10790 से। वहाँ से काउंटिंग शुरू करें तो ए और 1 बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी और 3 अगर हम देखें तो प्रोजेक्शन ऑलरेडी 161% को पार कर चुका है और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो बाउंस है सी और 3 का बाउंस 11,535 से ये जो बाउंस है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले सी और 3 का तो वो 23 और 38% की बीच में ही यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिला है और वहां से हमें एक रिकवरी भी देखने को मिली। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है 13131 पे वेव 4 पूरा हो चुका है, ये पॉसिबल है। और वहां से वेव 5 जो है यहाँ से अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 और वेव 5 जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे 13131 पे फर्स्ट लेग वेव ए ही पूरा हुआ है और ये वेव बी है तो हो सकता है वेव सी जो है एक और इसके नीचे हमें डिक्लाइन देखने को मिले। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो रिसेंट हाई है 13,777 वहां से जो पैटर्न है उसको हमें लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो वहां से अगर हम देखें 13,777 से तो वहां से 1 2 3 4 और 5 वेव के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट और एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। तो हो सकता है ये ए बी सी पैटर्न हो और ये 3 वेव मूव हो सकता है। तो ये 3 वेव मूव के हिसाब से देखें तो यहाँ पे वेव 4 पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन ये 3-3-5 करेक्शन भी हो सकता है या तो फिर 3 वेव डाउन 3 वेव अप और फिर से 3 वेव डाउन डबल जिगजैग करेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी के लिए हमें इस डिक्लाइन को छोड़ देना है, जो बाउंस है उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ से 13131 से बाउंस देखे तो ए और 1 यहाँ पे पूरा हुआ है, वहां से ए बी और सी एक इरेगुलर करेक्शन हमें देखने को मिला, तो ये बी और 2 यहाँ पे पूरा हुआ। और सी और 3 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 5 अगर हम देखें तो यहाँ पे 61% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट होता हुआ हमें लग रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेव 5 भी पूरा हो जाना चाहिए। तो ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 हो सकता है। तो वहां से अगर हम देखें तो एक रिट्रेसमेंट, अगर ये 1 2 3 भी है, इम्पल्सिव बाउंस भी है, तो फिर भी यहाँ पे वेव 4 के लिए हमें एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए जो कि इस रेंज में आ सकता है 13518 से लेके 13456। अगर ये 1 2 3 और 4 है तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल सकता है और वहां से वेव 5 के लिए निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये ए बी सी है तो यहाँ से फिर से एक नया लो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है वेव 1 का टॉप है 13427। अगर 13427 को टच कर देता है निफ्टी तो हम यहाँ से काउंटिंग जो है वो ए बी सी कर देंगे, क्योंकि इम्पल्सिव वेव में वेव 4 जो है वो 1 के टॉप को टच नहीं कर सकता। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए। यहाँ से निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। वेव 5 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ऑलरेडी 61% आ चुका है और 100% प्रोजेक्शन आ रहा है 13670 पे। तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें गैप अप ओपनिंग के बाद शार्प अपसाइड देखने को मिलता है तो शायद हमारा काउंटिंग गलत हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर गैप अप भी है तो हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 2 आवर चार्ट में देखें तो यहाँ पे 20405 से ए और 1 बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और सी और 3 शायद 30945 पे पूरा हो चुका है। वहां से अगर हम इस पूरे सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% के बीच में यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो सेम वे निफ्टी में जैसा हमें देखा था यहाँ पे भी एक फर्स्ट लेग पूरा हो सकता है या तो फिर वेव 4 यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो बाउंस है
28,976 से उसको हम नेक्स्ट चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो डिक्लाइन है उस डिक्लाइन में मुझे कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं डिक्लाइन को अभी के लिए इग्नोर करता हूँ। तो जो बाउंस है 28,976 से, वहाँ से अगर हम देखें तो एक इम्पल्सिव मूव दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4 और वेव 5 जो है ऑलरेडी 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि एक इम्पल्सिव मूव के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले जो कि 23% से लेके 61% तक का भी हो सकता है और वहाँ से फिर से एक बाउंस हमें देखने को मिले। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है इस रेंज में। अभी के लिए हमें इस रेंज में डिक्लाइन मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ की जो डिक्लाइन की लास्ट पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो हो सकता है ये एक इर्रेगुलर करेक्शन हो ए, बी और सी और यहाँ पे वेव सी जो है ये बाउंस हो सकता है, तो हमें नया लो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए इसको हमें इग्नोर करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में देखें तो डिक्लाइन के लिए ट्रेडिंग आइडिया मेरे ख्याल से करेक्टिव डिक्लाइन है तो कंसोलिडेशन फेज इस रेंज में हो सकता है। लेकिन सेम वे जैसा मैंने निफ्टी में बोला था 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है वेव 5 का। अगर गैप अप के बाद हमें अपसाइड देखने को मिलता है तो शायद हमें यहाँ पे वेव काउंट पहचानने में गलती हो रही है, तो हमें इस डिक्लाइन को और हमारे इस लॉजिक को इग्नोर कर देना चाहिए। अदरवाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक इम्पल्सिव पूरा होता हुआ लग रहा है और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है।